तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है या मिस कर दिया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम वाइसू को देखते हैं, जहां उसे ओल्डमैन पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक दूसरे को ही बड़े गुस्से की निगाहों से देख रहे थे और वो एक दूसरे को डराने के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट की फॉर्म का यूज करते हैं। जिसके बाद अचानक से ही वो दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और इस गेम में वो ओल्ड मैन उससे जीत जाता है, जिस बात से वो काफी खुश हो गया था। लेकिन वाइसू उससे कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर सबसे ताकतवर होता है। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जबकि सीजर तो पेपर को आसानी से काट सकती है। तो इस पर वाइसूस से कहता है कि तुम बहुत पुराने हो चुके हो। आज के समय में पेपर एक कपड़े जितने बड़े होते हैं, जिस वजह से उनका साइज तो सीजर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। अगर किसी तरीके से सीजर पेपर पर अटैक भी करेगी, तब भी पेपर सीजर को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेगा। जो सुनकर वो ओल्डमैन काफी कंफ्यूज हो गया था और वो पूछता है कि तो फिर स्टोन का क्या होता है। तो इस पर वाइसू फिर से सोचता है और उससे कहता है कि स्टोन तो यहाँ स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर होते हैं, और जबकि सीजर एक मैजिकल वेपन की तरह। और देखा जाए तो मैजिकल वेपन एक स्पिरिचुअल स्टोन से काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इसी वजह से यहाँ पर सीजर स्टोन से जीत जाती है। जो बात सुनकर तो वो ओल्ड मैन काफी दुखी हो गया था और वो रोते हुए कहता है कि मुझे तो सिर्फ ओल्ड मैन ही कहना चाहिए। मेरे पास इतनी नॉलेज है, फिर भी इसका क्या फायदा जबकि मैं इतनी आसानी से हार गया। तो इस पर वाइसुस से कहता है कि अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और रोते हुए कह रहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं हार कैसे गया। जिस पर वो ओल्ड मैन खड़े होते हुए कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे वो फायर स्कॉर्पियन का ब्लड कब ला कर दे रहे हो। तो इस पर वाइसू उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर तो चला जाऊंगा, पर इससे पहले तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचाने में हेल्प करोगे। और वैसे भी क्या तुम मुझे इसके लिए कोई एक एलेक्सर देना चाहते हो, जिससे वो एलेक्सर मेरे को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर दे। और वैसे मुझे याद आया कि तुमने तो मुझे एंसेंट केव में ले जाने का वादा भी किया था, आखिर उसमें तुम मुझे कब लेकर जा रहे हो। तो इस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अगर वहाँ ले गया तो तुम वहाँ जा तो सकते हो, पर वापस आना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर तुम उस एंसेंट केव में चले भी गए और वापस आ भी गए, तो हो सकता है कि बीच रास्ते में कि तुमसे कोई तुम्हारे ट्रेजर्स को चुरा ले। तो इस पर वाइसू से पूछता है कि ओल्ड मैन अब तुम ही बता दो कि मैं उस केव में कब जा पाऊंगा। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कम से कम डिवाइन रियलम के 4th लेवल में होनी चाहिए। जो सुनकर तो वाइसु काफी मायूस हो जाता है और कहता है कि इतनी सारी कल्टीवेशन के लिए मुझे तो 1 साल लग जाएगा। ओल्ड मैन उसकी ऐसी बातें सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं था जो तुम्हें सिखा सके, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी जल्दी से इम्प्रूव हो पाएगी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा डिवाइन लिक्विड चाहिए होगा, जिससे तुम्हारे फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया जा सके। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द कई सारे फायर तलिस्मान को रिफाइन करना होगा। इसके बाद वाइसूस से कहता है कि तुमने जो कहा वो तो सही है, पर उन फायर स्कॉर्पियन का ब्लड लेकर आना काफी ज्यादा डेंजरस भरा काम है, उनसे लड़ने में मेरी काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाकर उन फायर स्कॉर्पियन का ब्लड एब्जॉर्ब कर लो, मेरे बस का तो ये काम है नहीं। आयसू की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तुम तो इतनी जल्दी हार मान गए, अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें फ्यूचर में एक वैल्यूएबल चीज जरूर दूंगा। जो बात सुनकर तो वाइसू काफी खुश हो गया था। इसके बाद हम उसे लिंगी सिटी में देखते हैं, जो वहाँ पर अपने तालिस्मान को बेचने आया हुआ था। जहाँ वो एक शॉप में जाता है, तभी वहाँ पर उस शॉप का ओनर आता है, जो वाइसू को मिस्टर वाइसू कह के बुलाता है और कहता है कि आप हमारी दुकान में फिर से आ गए, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए मैं खुद आपके पास आया हूँ ताकि आपसे डील कर सकूँ, और साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको काफी सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वहीं उस ओनर की ऐसी बातें सुनकर वाइसू उससे कहता है कि तुम्हारी जुबान तो काफी तेज है, तो चलो अब काम की बात भी कर लेते हैं। जिसके बाद वो अपना सारा सामान उसे बता देता है। जो सुनकर तो वो शॉप ओनर कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा अमीर बन चुके हो, अभी तो तुम एक साथ इतनी सारी चीजें खरीद रहे हो।
जिसके बाद वो 2 बोतल्स को उसके सामने रख देता है और फिर मिस्टर वाइसू से कहता है कि अगर आप चाहें तो इन सामान को चेक कर सकते हैं। लेकिन वाइसू उनसे कहता है कि मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप मुझे कभी भी गलत चीज नहीं दे सकते। तो अब चलिए जल्दी से बताइए कि इन सब का टोटल कितना हुआ। तो इस पर वो ओनर उससे कहता है कि मैं आपके लिए इसमें 12% का डिस्काउंट ऐड करता हूँ। तो अब इसका टोटल मिलाकर 4 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हो गए। जो सुनकर तो वाइसू ने अपने तलिस्मान को निकाल लिया था और कहता है कि ये इतने इनफ होंगे ना। जिन्हें देखने के बाद तो वो शॉप ओनर उन्हें लेने की कोशिश भी कर रहा था। तो इसके बाद वाइसू उससे पूछता है कि तुमने अपना जवाब नहीं सुनाया है। जिसके बाद वो शॉप ओनर उससे कहता है कि मुझे स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले इन्हें एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर इस तालिस्मान में जो पैटर्न बने हुए हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं। जिसके बाद वो शॉप ओनर उस पर शक करने लगता है और कहता है कहीं तुम मुझे फेक तालिस्मान तो नहीं देना चाहते। जो सुनकर वाइसूस से कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं तो आप इनका टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम 3 मूर्तियों को देखते हैं जिनके सामने वाइसू खड़ा हुआ था और वो अपने तालिस्मान को निकालकर उसकी पावर्स को एक्टिवेट करता है। इसके बाद तो उसने उस तालिस्मान को उनके ऊपर फेंक दिया था, जिस वजह से तो वो तीनों मूर्तियां ही कोलैप्स कर जाती हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। जो देखने के बाद तो शॉप ओनर उससे कहता है कि मुझे आपके साथ ये डील मंजूर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शॉप ओनर को देखते हैं जो वाइसू के काफी करीब आ गया था और उससे कहता है कि ब्रदर आप मुझे भूल मत जाना, मेरे पास आपके लिए काफी सारा सामान अवेलेबल है, अगर आप अगली बार आए तो सबसे पहले आप मुझे मिलिएगा। जिस पर वाइसू से कहता है कि ठीक है, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि टाइगर ग्रास यहाँ पर कहाँ मिल सकती है। तो इस पर वो ओनर बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह बोलता है कि मैं बता तो दूंगा पर इसके लिए एक तालिस्मान और लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस शॉप ओनर को देखते हैं जो उस फायर तालिस्मान को देखते हुए कहता है कि आज तो मेरी लॉटरी निकल पड़ी, अगर मैंने इनमें से एक तालिस्मान भी बेचा तो वो कम से कम 2 लो ग्रेड्स के स्पिरिचुअल स्टोन्स में बिकेगा और इस डील में तो मेरा काफी ज्यादा मुनाफा हो गया। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिसान आ जाती है जो काफी गुस्से में उससे पूछती है कि अभी अभी जो लड़का था वो आखिर कहाँ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वाइसू को आग जलाते हुए देखते हैं जो वहाँ पर वही टाइगर ग्रास को जला रहा था, जिसे देखकर तो वो ओल्डमैन कहता है कि तुमने अपने सारे पैसे इस घटिया सी ग्रास को खरीदने में लगा दिए, आखिर इससे फायदा क्या होगा। तो इस पर वाइसू से बोलता है कि फायर स्कॉर्पियन एक कार्निवोरस बीस्ट है, जिस वजह से वो इस ग्रास की तरफ काफी जल्दी अट्रैक्ट होंगे। जिसके बाद हम उन फायर स्कॉर्पियन को देखते हैं जिन्होंने वो टाइगर ग्रास की स्मेल सूंघ ली थी। इसके बाद तो वो वाइसू की तरफ बढ़ने लग गए थे, लेकिन वाइसू तो वहाँ पर था ही नहीं, उल्टा वो एक जगह जाकर छुप गया था। जिसके बाद उसने उस स्कॉर्पियन को मार डाला था। इसके बाद देखते देखते वहाँ पर कई सारे स्कॉर्पियन आ जाते हैं जिन्हें वहाँ देखकर तो वाइसू तुरंत ही अपने पावर स्लैश से काफी सारे स्कॉर्पियन को मार डालता है। तभी वाइसू की नजर अपने पैर पर जाती है जहाँ पर एक फायर स्कॉर्पियन उस पर चढ़ रहा था, लेकिन वक्त रहते ही वाइसू उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। जिसके बाद तो उन फायर स्कॉर्पियन को देख काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि अब मैं इन्हें बेच के काफी ज्यादा रिच हो जाऊंगा। लेकिन वो ओल्डमैन उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। तो दूसरी तरफ वहाँ पर फिर से फायर स्कॉर्पियन उसकी तरफ बढ़ने लग गए थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस हान को देखते हैं जो उसी जंगल में वाइसू को ढूंढते ढूंढते आ गई थी, लेकिन अभी तक उसे वाइसू कहीं भी नहीं मिला था। तभी उसके सामने एक पर्सन आ गया था जिसे देखकर तो मिस हान उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम वाइसू को देखते हैं जो उन स्कॉर्पियन के बीच में घिरा हुआ था। जिसके बाद वो उस ओल्ड मैन को कोसते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर बेमतलब ही आ गया, देखो अब ये कितने सारे मुझे घेर के बैठे हुए हैं, अगर मुझसे यहाँ थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आज तो मेरी यहाँ पर जान चली जाएगी। जिस पर तो वो ओल्डमैन उससे कहता है कि वैसे यहाँ पर इतने भी स्कॉर्पियन नहीं है। जिस बात से तो वाइसू और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कम लग रहे हैं, अगर इन सब ने हम पर हमला कर दिया तो तुम्हें पता है ना कि हम इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से निकलना होगा, तभी इसके बारे में मैं कुछ सोच पाऊंगा, या फिर मुझे इस फायर के बुझने का इंतजार करना होगा। इसके बाद ये खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस बीच अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो शायद ये मेरे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से पहले निकलना ही होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है पर उसका पैर एक स्कॉर्पियन पे पड़ जाता है, जिससे वाइसू काफी डर गया था और पीछे हटने लगता है। लेकिन फिर से उसके पैर के नीचे एक और स्कॉर्पियन आ गया था। वहीं वाइसू की ऐसी हरकतें देखकर तो उन स्कॉर्पियन को काफी गुस्सा आ गया था और उन सभी ने ही वाइसू को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया था, मानो वो उस पर अटैक ही करने वाले हों। तभी ओल्डमैन वाइसू से कहता है लगता है तुमने इन्हें गुस्सा दिला दिया,
जो सुनकर तो वाइसू उन स्कॉर्पियन से कहता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, गलती से मेरा पैर आपके ऊपर रख गया। लेकिन वो स्कॉर्पियन कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे। जो सब देखकर तो वाइसू तुरंत ही एक पत्थर पर छलांग मार देता है। तो दूसरी तरफ वो स्कॉर्पियन भी उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी वो ओल्ड मैन वाइसू से कहता है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 सालों बाद मैंने किसी इंसान को देखा है जो कि इतना अच्छा है, इस वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ वो स्कॉर्पियन बड़े ही तेजी से वाइसू की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें अपने पास आते हुए देखकर तो वाइसू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और इसकी मदद से वाइसू उन पर काफी सारे स्लैशेस अटैक करता है। साथ ही साथ वो एक से दूसरी चट्टान पे भी जंप कर रहा था, लेकिन वो स्कॉर्पियन की तादाद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद वाइसू उस टाइगर ग्रास की तरफ देखता है और उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं इसे कैसे भी करके एक्सप्लोर कर दूं तो ये सारे के सारे स्कॉर्पियन मारे जाएंगे। जिसके बाद तो वो ऐसा करने के लिए भी तैयार हो गया था। तो वहीं वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और शायद इससे तुम्हारी भी जान चली जाए। जिस पर वाइसू अपने टोकन को बाहर निकालते हुए उसे चूमते हुए कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक डिसेंट तरीके से मरूंगा। इसके बाद वाइसू ने उस टोकन को एक्टिवेट कर दिया था और साथ ही उसकी पावर से वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी। जिसके बाद उसने उस फायर तालिस्मान का यूज़ करते हुए वहाँ पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। लेकिन उसकी बनाई गई शील्ड ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, क्योंकि वाइसू की पावर अभी इतनी नहीं थी, जिस वजह से कुछ देर बाद वो शील्ड अपने आप ही ब्रेक हो जाती है और इन सब चक्कर में वो पोर्ट भी वाइसू से दूर हो जाता है। लेकिन वाइसू को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद वो कहता है कि फाइनली ये सारे के सारे स्कॉर्पियंस मारे गए। तभी उसको महसूस हो जाता है कि उसके पास तो उसका पोर्ट है ही नहीं। जिसके बाद उसे वो पोर्ट दिखाई भी दे जाता है और वो उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम मुझे ऐसा छोड़ के क्यों चले गए, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती थी। तो वहीं उस ओल्ड मैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो वाइसू को इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ओल्ड मैन काफ़ी धीरे बोल रहा था, जिस वजह से वाइसू को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन वो समझ जाता है कि इसे ज़रूर फायर स्कॉर्पियन का ब्लड चाहिए होगा। इसके बाद वो उस ब्लड को उस ओल्ड मैन के सिर पे डालने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, इसे मेरे सर पर नहीं बल्कि इस पोट के अंदर डालना है, जल्दी से इसे मेरे सर से हटाओ, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जिसके बाद वाइसू भी ऐसा ही करता है और इस वजह से उस ओल्ड मैन की पावर्स फिर से एक्टिवेट होने लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वाइसू को तालिस्मान गिनते हुए देखते हैं, जहाँ उसने काफ़ी सारे तालिस्मान को रिफाइन कर लिया था। तभी वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि आखिर तुम इन तालिस्मान को कितनी बार गिनोगे। जिस पर वाइसू उससे कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास इतने सारे फायर तालिस्मान हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इन्हें बेचने पे मुझे कितने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि तुम इन तालिस्मान को डायरेक्टली सेल मत करना। जो सुनकर तो वाइसू उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं? वाइसू की ऐसी बातें सुनकर ओल्डमैन उससे पूछता है चलो ये बताओ कि तुम्हारी इस सिटी में कितने ज़्यादा तालिस्मान रिफाइनर हैं? जिस पर वाइसू उनसे बोलता है कि तालिस्मान रिफाइनर तो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हर कोई तालिस्मान को रिफाइन नहीं कर सकता। जिसके बाद वो ओल्डमैन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से तुम डायरेक्टली इन तालिस्मान को नहीं बेच सकते, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा और इस वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। और अगर ये बात लॉ इन्फोर्समेंट होल को पता चल गई तो उन्हें लगेगा कि तुम यहाँ पर तालिस्मान की तस्करी कर रहे हो और शायद वो तुम्हें अरेस्ट भी कर लें, क्योंकि तुम उनकी नज़रों में एक छोटे से वर्कर हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो बात तो वाइसू को भी समझ आ जाती है और वो उससे कहता है कि अगर यही प्रॉब्लम है तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन भी है, और अगर मेरा ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से काम कर गया तो हमें तालिस्मान बेचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जंगल में आए हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि हमने सुना है कि यहाँ पर कई सारे तालिस्मान मिल रहे हैं, वो भी बहुत बड़े अमाउंट में। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि शायद ये अफवाह झूठ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सच निकली तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। जिसके बाद हम वाइसू को देखते हैं जिसने अपने तालिस्मान को एक बॉक्स में बंद कर रखा था और वो उसे खोलते हुए कहता है कि फाइनली मुझे तालिस्मान मिल गए। जो बात तो वो बंदे भी सुन लेते हैं और उसके पास आते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये तालिस्मान कहाँ से मिले। जिस पर वाइसू उन्हें उस डायरेक्शन में भेज देता है और कहता है कि मुझे ये तालिस्मान वहाँ से मिले हैं, और वो उनमें से एक तालिस्मान को चेक करने के लिए एक ब्लास्ट करवाता है, जिस वजह से वो तालिस्मान वहीं पर एक्सप्लोड कर गया था। और ये सब कुछ देखकर तो वो बंदे काफ़ी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि इनकी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो उसे ढूंढने भी चले गए थे,
लेकिन उन लोगों को तो कोई भी तारिस्मान नहीं मिल रहे थे। वो कह रहे थे कहीं उस लड़के ने हमसे झूठ तो नहीं बोला। तो दूसरी तरफ वाइसो के पास वही ओल्ड मैन आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी चाल कितनी घटिया थी, तुमने तो बस एक छोटी सी अफवाह फैलाई और लोगों ने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया। जिस पर वाइसो उससे कहता है कि तुम तो बस मेरे इस टैलेंट से जलते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वाइसो के पास कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर तो वो काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली मेरे पास इतने सारे पैसे आ ही गए। जिसके बाद तो वो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स में से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को अलग करते हुए कहता है कि इससे मैं सुई लिंक का एक नया सा पिक्चर खरीदूंगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन काफी हैरान हो गया था और कहता है कि तुम तो सिर्फ इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को वेस्ट कर रहे हो। जो सुनकर वाइस उससे कहता है कि मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इससे एक सुई लिंक के लिए एक डॉल भी खरीदूंगा। वाइसू की ऐसी बातें सुनकर उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि गधे, तुम्हें इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करना चाहिए। जो सुनकर तो वाइसु कहता है कि मैं थोड़ा बहक गया था क्योंकि मैंने पहली बार इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स देखे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वैसे ही कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम उसे कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ वो बड़ी जल्दी जल्दी उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा था और ऐसा करने में उससे काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को डिवाइन सी रियलम के थर्ड लेवल में पाता है, जिस बात से वो काफी खुश हो गया था। लेकिन इसमें उसके सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च हो गए थे। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम उस फायर तलिस्मान के जरिए अब और स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं खरीद सकते, इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। तो इस पर वाइसु उससे पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा फिर। तो इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई टास्क को ढूंढना चाहिए जिनमें तुम्हें कुछ स्पेशल स्टोन्स मिलते रहें और इस वजह से तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई बड़ा टास्क मिल जाए तो तुम उसे छोड़ना भी मत। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।